बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नाज। आज हम अपने 9th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यू है आपका, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर होते हैं, जो एक वक्त में एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, वो क्या बना देते हैं? पॉपुलेशन। हर एमसीक्यू में आपको वह हिंट दे देता है और उस हिंट को अपने माइंड में रखते हुए उसका आंसर फाइंड आउट कर लेना होता है। यहाँ पे देखें स्पीशीज़ है, ठीक है। तो स्पीशीज़ के बाद अगला लेवल कौन सा आता है? पॉपुलेशन। तो आपने इसके ऊपर क्या कर देना है? टिक लगा देना है। सेकंड आपसे पूछ रहा है, इफ़ अ साइंटिस्ट इज स्टडीइंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस बी? कि अगर आप बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए ह्यूमन इंसुलिन बनवाते हैं, ठीक है, तो वो आप कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में इन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं? तो यहाँ पे पहले इसने ऑप्शन दिया एनाटॉमी, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। फार्माकोलॉजी में आप क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ड्रग करते हैं। पीछे रह जाता है बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बायो और आ चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया। तो इसी को सामने रखते हुए बैक्टीरिया हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे बायो का वर्ड आ गया, तो हम बायोटेक्नोलॉजी टिक लगा देंगे। आगे आपसे पूछ रहा है, विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। सबसे पहले आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद होनी चाहिए, फ्रॉम सब एटॉमिक टू द बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। तो इसमें देखें आ जाता है सी ऑप्शन हमारे पास, मोलेक्यूल, देन ऑर्गेनेली, सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। फोर्थ आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन बायो एलिमेंट्स में से किसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है? इसमें से ऑक्सीजन 65% है, ठीक है। अगला आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑफ विच आर एब्जॉर्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पूरे का पूरी फूड जो है वो अंदर नहीं लेता, ठीक है। पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म वो नहीं खाता, उस फूड के ऊपर वो क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है और वहाँ से सिर्फ वो अपनी मर्ज़ी की फूड जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें आपके फंजाई आ जाते हैं, ठीक है। फंजाई क्या करते हैं? जैसे आपकी खुम्बी होती है ना, मशरूम वगैरह, ये गोबर के या गंदगी के ढेरों पे आपको मिल जाती है, ये गले सड़े पत्ते जो होते हैं वहाँ पे। तो वो क्या करती है? फंजाई के वो जिस जगह पे रह रही होती है, हीप्स ऑफ लीफ के ऊपर, वहाँ से उसके ऊपर वो एंजाइम सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और वहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो उसकी फूड होती है, चाहे प्रोटीन है चाहे जो भी है, वो वहाँ से निकाल लेती है। पूरे का पूरा पत्ता वो नहीं खाती। इसके अपोजिट आ जाता है इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम ह्यूमन बींग्स का होता है। हम क्या करते हैं? हमने खाना खाना है तो हम पूरे का पूरा ही चीज़ क्या करेंगे? हम उसको खाते हैं, ठीक है। हम एंजाइम बाहर सिक्रीट नहीं करते, फूड हमारी बॉडी के अंदर जाती है और वहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्टिव में क्या होता है कि बॉडी से बाहर ही डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं, ठीक है, और वहीं पे सिक्रीट कर देते हैं उस ह्यूमन बॉडी, वो जो उसका ऑर्गेनिज्म होता है उस फूड के ऊपर। तो इसमें फंजाई आपका करेक्ट ऑप्शन है। 6 पूछ रहा है, सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर नोन एज। तो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बना देते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ दिस टिश्यू आल्सो मेक द ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल्स। तो इसमें से पूछ रहा है कि आपकी बॉडी के कौन से टिश्यूज़ होते हैं जिनमें से ग्लैंड्यूल्स भी निकलते हैं। अब यहाँ पे पहले देखें हमारा बी ऑप्शन, मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यू आपका क्या होता है? ये आपका मसल्स होते हैं, जो आपके गोश्त होते हैं, उसको बोला जाता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ग्लैंड्यूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप इसको देखें, ग्लैंड्स होते हैं आपकी रतूबतें या आपका लिक्विड जो आपकी बॉडी से निकलता है। अच्छा, वो कौन निकाल रहा है? आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं? आपकी बॉडी की जो आउटर लेयर होती है ना, ठीक है, जो स्किन होती है जिसको आप कहते हैं, वो जिन टिश्यू से मिलकर बनती है उनको एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। और इसमें करेक्ट ऑप्शन भी यही है कि आपके यहाँ पे ग्लैंड्यूल्स का मतलब है, या ग्लैंड्स का मतलब क्या है? पसीना वगैरह, तो वो आपकी स्किन से ही निकलता है, ठीक है। तो इसमें ये ठीक है ऑप्शन। थर्ड हम वैसे देख लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आपकी बोन्स आ जाती हैं, आपके ब्लड वगैरह आ जाता है, ठीक है। फिर नर्वस टिश्यू, ये आपके ब्रेन के टिश्यू हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन ए बनता है। आगे है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लेस डेफिनेट इन प्लांट्स। के प्लांट्स के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम पाया जाता है या ना होने के बराबर होता है? तो हमने पढ़ा था कि
उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल लेस डेफिनेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ही ऑर्गन होता है, तो वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत से ऑर्गन मिल के एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर वहाँ से पूरा सिस्टम एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसके अंदर स्टमक है, ओरल कैविटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बहुत से ऑर्गन हैं जो मिल के एक ही फंक्शन परफॉर्म करें डाइजेशन का। लेकिन आपके प्लांट के अंदर एक ऑर्गन एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, लेस डेफिनेट होता है या नहीं पाया जाता। आगे बोल रहा है व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ द कॉलोनियल यूकैरियोट। यूकैरियोट मीन्स कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी, तो उसी लिहाज से हमारा ये आपने ये वर्ड देख लेना है, बाकी आप सारे पॉइंट छोड़ दें। वॉलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनी बनाता है, तो इसमें आपने फ़ौरन से इस पर टिक लगा देना है सी वाले ऑप्शन पे। 10 है when we study the feeding relationship among different animal species of a forest, at what level of organization आर वी स्टडीइंग के यहाँ पे एक पॉइंट आपका आ गया कि फॉरेस्ट के अंदर क्या कौन सी स्पीशीज़ रह रही होती हैं, कौन सा लेवल होता है। तो हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही होती हैं और डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके क्या बना देती हैं, कम्युनिटी बना देती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ तक आपके MCQs। आगे आपका सेकंड सेक्शन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट्स। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अरेंज दी स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अपर लेवल एंड राइट द लेवल अगेंस्ट दी स्ट्रक्चर। कि इसने ये जो नीचे स्ट्रक्चर्स दी हैं आपने उसको लोअर से हायर लेवल के अंदर क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसके सामने लिखना है कि ये कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने चूज़ किया है। तो इसमें यहाँ पे इसने सारा ब्रेन सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में दिया है। तो यहाँ पे न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, मैन, मैस ऑफ न्यूरॉन, कार्बन, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेन एंड प्रोटीन। हम सबसे लोअर लेवल से शुरू करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि सबसे लोअर लेवल हमारा कौन सा था, सब एटॉमिक लेवल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, ऊपर आप हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर, दूसरा आपका कॉलम आ जाएगा लेवल का और थर्ड होगा डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो उसने जो हमें चूज़ दिया उसमें से सबसे हमारा जो लोअर लेवल आता है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा सब एटॉमिक लेवल है। आगे आप सब एटॉमिक लेवल की डेफिनेशन वो जो आपने याद कर दी है वो लिखेंगे या ये लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एटम, ठीक है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है। दूसरे नंबर पे जो उसने हमें दिया है उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं, एटम मिलके क्या बनाते हैं, बायो एलिमेंट्स। तो सेकंड पे कार्बन आ जाएगा, कार्बन इज़ बायो एलिमेंट। फिर आप बोलेंगे सेम एटम मेकिंग मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एलिमेंट। जो या बायो एलिमेंट की डेफिनेशन आपने पीछे याद कर रखी है, आप वहाँ पे वो डेफिनेशन लिख देंगे। थर्ड उसने जो हमें दिया उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, बायो मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, बायो मॉलिक्यूल। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम जो होते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। आप बोलेंगे स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट फॉर्म बाय कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड्स बिटवीन टू एलिमेंट्स एटम, ठीक है। तो यहाँ से आप बायो मॉलिक्यूल की वो डेफिनेशन, अच्छा यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन है ना, जैसे सेल की है, टिश्यू की है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की है, आप ये डेफिनेशंस वो भी लिख सकते हैं जो आपने पीछे याद कर रखी है। मैंने वैसे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे शॉर्ट वर्ड में लिख दिया है। थर्ड फोर्थ पे आ जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज ऑर्गेनेली, इट इज़ द सब सेलुलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ पे न्यूरॉन, इट इज़ सेल, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे आ जाता है सिक्स नंबर पे मैस ऑफ न्यूरॉन। तो सेल के बाद क्या लेवल आता है हमारे पास, टिश्यू। टिश्यू किससे मिलकर बनता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, परफॉर्मिंग स्पेशलाइज फंक्शन। आगे हमारे पास है ब्रेन, टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन। ऑर्गन आपका ब्रेन, आपका दिमाग क्या है, एक ऑर्गन है। तो ये किससे मिलकर बनता है, डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, डिस्क्रिप्शन में ना आपने इस लेवल की डेफिनेशन लिखनी होती है। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज फॉर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। फिर आगे आपका आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम। तो आप बोलेंगे डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन एंड परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन कौन से हैं, एक ब्रेन होता है आपके नर्वस सिस्टम में और एक स्पाइनल कार्ड होता है, ये मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद जो उसने आपको दिया है वो है मैन, ठीक है। तो मैन क्या है, इंडिविजुअल लेवल है। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या आता है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन एंड फॉर्म ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, दैट इज़ मैन। आगे उसने हमें यहाँ तक ही दिया है तो हम आगे नहीं लिखेंगे, जिसमें आपका स्पीशीज़ या बायोस्फीयर वगैरह आ जाता है। जहाँ तक उसने दिया है हम वहाँ तक लिखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से आंसर लिखें। पहले आप हेडिंग दें, ठीक है, स्ट्रक्चर, फिर आगे लेवल, फिर डिस्क्रिप्शन। स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, लेवल में वही जो चीज़ मैंने टेबल में लिखी आप उठा के लिख देंगे, ठीक है। नंबर 2 पे आपकी स्ट्रक्चर कार्बन, लेवल, फिर डिस्क्रिप्शन उसकी लिख दें। फिर नंबर 3 पे आपकी जो आती है, फिर 4, फिर 5 पे। आप चाहें तो इन दोनों तरीकों में से किसी से भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है हाउ वुड यू डिफाइन बायोलॉजी, ठीक है, एंड रिलेट विद इन मेजर रीजन्स, के सबसे पहले आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी डिवीजन्स के बारे में लिखना है, दैट इज़ जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये आपका पेज नंबर 2 और 3 पे आंसर टू द पॉइंट गिवन है। आगे कहता है ड्रा अ टेबल शोइंग द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी एंड स्टडीज़ दीज डील विद, कि आपने एक टेबल ड्रा करना है जिसमें आपने ब्रांचेस बायोलॉजी की जितनी पढ़ी उनके नाम लिखने हैं और सामने आपने लिखना है कि उनमें से आप किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक तरफ आप कॉलम बनाएंगे ब्रांचेस का, दूसरे कॉलम पे आप हेडिंग देंगे द स्टडी दीज डील विद, के इन ब्रांचेस का स्टडी करते हैं हम, ठीक है। पहले आपकी थी मॉर्फोलॉजी, ये पेज नंबर 3 पे आपका गिवन है पूरे का पूरा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आप ये बार बार नहीं लिखेंगे डील विद द स्टडी ऑफ इट, डील विद द स्टडी ऑफ दिस दैट, क्योंकि अगर हमने एक ही बार लिख दिया है कि इसके अंदर ये स्टडी डील करनी, अब हमने मेन उसका फंक्शन लिख देना है, ठीक है। सेकंड एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, थर्ड हिस्टोलॉजी टिश्यूज़, ठीक है। फोर सेल बायोलॉजी, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, फंक्शन ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेलीज प्लस सेल डिवीजन। नंबर 5 फिजियोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 6 जेनेटिक, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस। एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, टेक्सोनोमी, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। नेक्स्ट पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स। आगे है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। 11 पे सोशियो बायोलॉजी, इसमें सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। फिर पैरासाइटोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स, सेम लाइक बायोटेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे है एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स। फिर आगे लास्ट है फार्माकोलॉजी, ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज लिंक्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ये आपका क्वेश्चन गिवन है पेज नंबर 4 पे इसका आंसर। इसमें आपने इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे वो बायो जियोग्राफी एंड बायो केमिस्ट्री वगैरह के सारे पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश दैट बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ द criteria for classifying biomolecule as माइक्रोमालिक्यूल और मैक्रोमालिक्यूल। अब इसमें आपके क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला आपने बताना है, डेफिनेशन बतानी है मालिक्यूल और बायोमालिक्यूल की, ठीक है। फिर आगे आप बताएंगे इसमें इसके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग। ये आपसे पूछ रहा है कि किस बेस पे आप ग्रुपिंग करते हैं बायोमालिक्यूल की, माइक्रोमालिक्यूल की। तो आप उसमें ये लाइन लिखेंगे बायोमालिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड मैक्रोमालिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ मालिक्यूल। हम उसी की वेट की बेस पे करते हैं, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद आप इसका आंसर लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। फिर आगे आप लिखेंगे मैक्रो मालिक्यूल और माइक्रो मालिक्यूल। तो 3 आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 हेडिंग्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर गिवन है 8 और 9 पे, जो आपका मोलेक्यूलर लेवल है, ठीक है, पेज नंबर 8 और 9। आगे आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लाइफ, कि आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ बताने हैं। तो आपका सब एटॉमिक लेवल से लेके बायोस्फीयर लेवल तक सारा आ जाता है पेज नंबर 7 से 10 तक। अब इतना लंबा क्वेश्चन आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर के अंदर और मार्क्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते। तो इसको पेपर में सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप सिर्फ लेवल के नाम लिखें, उसकी डेफिनेशन लिख दें और एग्जाम्पल सिर्फ एक वर्ड की, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है इज़ देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल ऑफ कॉलोनी, ठीक है, ये एक इसका क्वेश्चन है, पार्ट है। सेकंड पूछता है इफ़ यू फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एंड टिश्यूज़ व्हाट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ इट। तो इसमें आप क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो आप आंसर इसी तरह करेंगे, ठीक है। पहले आपने उसके क्वेश्चन के इस पार्ट का बताना है कि क्या कॉलोनियल लेवल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, मतलब हर सेल जो होता है वो अपना अपना काम ही करता है या एक दूसरे के काम बांट के करते हैं। तो हमने पढ़ा था वॉलवॉक्स के अंदर, हमने पढ़ी थी कि कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हर सेल अपना अपना काम ही करता है। तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर मतलब उनके अंदर काम की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, हर सेल अपना काम करता है। तो आप बोलेंगे नो देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ अ कॉलोनी, एवरी सेल इन द कॉलोनी डू इट्स ओन जॉब एज ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ कॉलोनी आर यूनिसेलुलर, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आप इसके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताएंगे। वो पूछ रहा है आपसे कि अगर कोई ऐसा हो कि आपके सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो, मतलब आपके तमाम सेल्स मिल के एक काम कर रहे हो, ग्रुप ऑफ सेल मिल के एक काम कर रहा हो या ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल के एक काम कर रहा हो, तो वो आपका कौन सा लेवल होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यू और सेल्स और टिश्यूज़ के बाद कौन सा हमारे पास लेवल आ जाता है, ऑर्गन लेवल।
आपने ये लाइन लिखनी है, दे इफ़ देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एंड टिश्यू इट विल बी द ऑर्गन लेवल। फिर उसके बाद आपने ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल को क्या कर देना है, डिफ़ाइन कर देना है। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 9। तो इसका आंसर आप यहाँ तक लिखेंगे। आपने सिर्फ ये वाला लिखना है, ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट आ जाता है। ये नीचे ऑर्गन सिस्टम का है, वो हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ऑर्गन का लिखेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये पहला पैराग्राफ इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। इसका आंसर आपका पेज नंबर 3 पे गिवन है, ब्रांच नंबर 13। सेकंड है आपका व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को डिफाइन करें। आगे पूछ रहा है हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर स्टडी ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर किसको बोला जाता है, बागबानी को। तो बाग के अंदर हम ऑब्वियसली कौन से प्लांट्स लगाते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। आगे आप बोलेंगे इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बिकॉज इन एग्रीकल्चर वी आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉप एंड प्लांट वाइल हॉर्टिकल्चर इज़ आल्सो आर्ट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। कि एग्रीकल्चर के अंदर भी हम फसलों के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉप्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर फिर उसमें स्पेसिफाइक एक ब्रांच आ जाती है आपके एग्रीकल्चर की, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये उसी के साथ ये रिलेटेड है। आज का आपका टॉपिक यहाँ तक ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे इस पे आपके सॉल्यूशन क्वेश्चन तो सारे हो गए। नीचे आपका आ जाता है टर्म्स टू नो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बना के देता है पेपर में डिफाइन, ठीक है। जैसे देखें डिफाइन एग्रीकल्चर, डिफाइन एनाटॉमी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली यहीं से बन रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी टर्म्स हमने पढ़ी है, सारी की सारी आपके इस चैप्टर के अंदर गिवन है। फिर भी अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे इस चैनल लर्न विद नाज को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।